हाय स्टूडेंट, मैं प्रदीप सर। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैंने कहा था एक विशेष टॉपिक पर हम आपको बायोलॉजी का लेक्चर देते हैं। विशेष अच्छा जो कोई ख़ास टॉपिक होता है, आज हम आपके साथ लेकर आए हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जनन स्वास्थ्य। समझ गए ना बात को, जनन स्वास्थ्य। और इसका दूसरा नाम है टेस्ट ट्यूब बेबी। दिख रहा है आपको साफ साफ तक देखो, बिल्कुल एकदम स्पष्ट दिख रहा होगा। मैंने बोर्ड में लिखा टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी कैसे होता है? काफ़ी लोगों की ये जिद थी, काफ़ी लोगों ने कमेंट किया कि सर एक बार टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में भी बता दीजिए। ट्विंस बेबी मैंने उस दिन बताया था ना, तो काफ़ी लोगों ने रिक्वायरमेंट की कि सर टेस्ट ट्यूब बेबी बताइएगा। तो मैं आज एक विशेष लेक्चर टेस्ट ट्यूब बेबी के ऊपर दे रहा हूँ आप सबको। इसको बड़े आराम से आप देखेंगे घर में। तो टेस्ट ट्यूब बेबी रिप्रोडक्टिव इन हेल्थ है, और इसको हमने लिखा है मतलब जनन स्वास्थ्य। टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब अभी हम बताएंगे आपको। यह यहाँ पर लिखा हमने टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। टेस्ट ट्यूब बेबी का प्रोग्राम कैसे होता है, इसी के बारे में आज आप बहुत अच्छी तरह से देखिएगा। और उम्मीद है ये मुझे आपसे कि अगर ये वीडियो आप देख लेंगे तो कभी आपको भूलेगा ही नहीं, ठीक है ना। इस तरीके से मैंने आप इसको मेंटेन करके लिखा है कि हेडिंग के बारे में बताएंगे। तो यहाँ से टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम क्या है, कैसे टेस्ट ट्यूब बेबी होता है ना, महिलाओं को ये देखेंगे आज, ठीक है ना। जब किसी महिला की उम्र बहुत ज़्यादा हो जाती है, शादी के बाद बहुत समय तक उसको बच्चे नहीं होते हैं, बहुत समय तक, काफ़ी समय गुजर जाता है। जैसे मान लो मैक्सिमम 35 साल, 36 साल, 37 साल या 38 साल की का जो महिलाएं हो जाती हैं, बहुत परेशान होने के बावजूद भी उनको कोई संतान नहीं होती है। तो ऐसी महिलाएं क्या करती हैं, संतान उत्पन्न करने के लिए परेशान रहती हैं कि हमें कहीं ना कहीं से भगवान एक संतान तो हो जाए। उनके हस्बैंड भी यही सोचते हैं कहीं ना कहीं से हमारी वाइफ को एक संतान तो हो जाए। एक संतान के लिए सब लोग प्रयत्न करते रहते हैं, ठीक है ना। और फिर भी लास्ट में उन्हें कोई रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता है, तो फिर वो एट लास्ट जाकर टेस्ट ट्यूब बेबी प्रणाली की सहायता से अपने अंदर स्पर्म और ओवम को एंटर करवा लेते हैं महिलाएं, और फिर इससे एक नए बच्चे का जन्म होता है, जिसे अपन लोग कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, है ना। अर्थात पात्र निषेचन एक प्रक्रिया। टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब क्या है? पात्र निषेचन प्रक्रिया, है ना। एक ऐसा निषेचन जिसको कहाँ पर किया जाए? प्रयोगशाला में किया जाए। हस्बैंड के स्पर्म को निकाल लिया जाए और फीमेल के किसको निकाल लिया जाए? ओवम को निकाल लिया जाए, और फिर इसके बाद दोनों को फर्टिलाइजेशन कराया जाए। फर्टिलाइजेशन करने के बाद जो एम्ब्रियो बने, उस बने हुए एम्ब्रियो को किसके अंदर? फीमेल के अंदर यूट्रस में प्रवेश करवा दिया जाए। इसके बाद इस पूरी प्रोसेस को अपन लोग कहते हैं क्या? टेस्ट ट्यूब बेबी। शॉर्ट में बताया मैंने, अभी देखने इतने सारे हेडिंगों में वही चीज़ें बतानी है। सबसे पहली हेडिंग लिखी है मैंने यहाँ पर, सबसे पहली हेडिंग पर गौर करेंगे सब लोग। फर्स्ट हेडिंग लिखी है IVF। IVF क्या है? IVF ये नीट में बहुत ज़्यादा, देखिए ये लेक्चर आज का जो है ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे नीट करना चाहते हैं ना बायोलॉजी से, है ना, बायोलॉजी तो मैंने ना नीट करने के लिए, आज वो गौर करेंगे कि नीट के कितने सारे क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर होते हैं। नीट में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जामिनर किस प्रकार के क्वेश्चनों को रखता है पेपर में, वो झलक आपको देखने को मिलेगी। मैं वहाँ पर फोकस करूँगा जो नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। IVF का मतलब क्या होता है? IVF का मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब वही है कि ऐसा जनन जिसको कहाँ पर की करवाया जाए? प्रयोगशाला में करवाया जाए, जिसको लैब में कराया जाए। इसे कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। एक विशेष लैब में जनन करवाना इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहलाता है। समझ गए ना बात को। पेपर में क्वेश्चन आता है फुल नेम 2 नंबर में इंटर वाले स्टूडेंटों के लिए, IVF क्या है? IVF वो पूछते हैं IVF क्या है, इतना लिखना पड़ता है IVF क्या है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। समझ गए ना बात को। फर्टिलाइजेशन का मतलब आप लोग समझते हैं कि क्या होता है? निषेचन। इस फर्टिलाइजेशन का मतलब तो आपको पता है ना, निषेचन होता है। ओके, नेक्स्ट हेडिंग के ऊपर गौर करें। नेक्स्ट हेडिंग है ZIFT। ZIFT का मतलब क्या हो सकता है भाई? ZIFT का मतलब होता है जाइगोटिक इंट्रो फैलोपियन। देखो जो लिखा फैलोपियन, मैंने उस दिन समझाया था ऐसे फीमेल में रहता फैलोपियन, ऐसे करके समझाया था, आपको पता होना चाहिए। इस तरीके से मैंने कुछ डायग्राम बनाया था, इस तरीके से मैंने यहाँ कहा था ये फैलोपियन होती है। एक माह जी अंडाणु को श्रावण करेगी, एक माह अंडाणु को श्रावण जे करेगी, है ना। तो वही वाली फैलोपियन है। ZIFT जाइगोटिक इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। समझ गए ना बात को। जाइगोटिक इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र इसका फुल नेम होता है। ओके, नेक्स्ट हेडिंग जो है IUT का मतलब क्या होता है भाई? अब बताएंगे। IUT का मतलब क्या है? इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफ़र।
यूटी का मतलब होता है इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफ़र। समझ गए ना बात को, इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफ़र इसका मतलब ये होता है। यहाँ पर मतलब मैंने बहुत ज़्यादा बताए हैं। और इसको कहते हैं क्या, इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफ़र को कहते हैं क्या, अंतः गर्भाशय विधि। अर्थात मेरे कहने का मतलब फीमेल के अंदर किसको भेज देना, ओवम को भेज देना, एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करवा देना। समझ गए ना बात को, फर्टिलाइज एम्ब्रियो लिया और इसके माध्यम से, इस तकनीक के माध्यम से, IUT के माध्यम से इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफ़र, अंतः गर्भाशय स्थानांतरण, मतलब इस विधि के द्वारा फीमेल में किसको भेज देना, एम्ब्रियो को भेज देना। इसे कहते हैं अपन लोग क्या, इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफ़र, अंतः गर्भाशय स्थानांतरण। ओके, नेक्स्ट जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर टेस्ट ट्यूब बेबी, मैंने आपको पहले समझाया। अब यहाँ पर जो देख रहे हैं, दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, दो नोट लिखे हैं मैंने साफ साफ तरीके से। ये बच्चों नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपकी नीट का जो एग्ज़ाम होता है, नीट में अगर टेस्ट ट्यूब बेबी से क्वेश्चन आता है तो टेस्ट ट्यूब बेबी से दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये दो क्वेश्चन नीट में बहुत देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। जो निषेचन नहीं करते हैं उन्हें इन विट्रो कहते हैं। समझ गए ना बात को। वो क्वेश्चन पूछेंगे कि जो निषेचन नहीं करते हैं उनको क्या कहते हैं। भाई निषेचन करने का मतलब क्या, भाई सेक्स की प्रोसेस तो करेंगे, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो कर सकते हैं, सेक्स की प्रोसेस को कर रहे हैं, मेल फीमेल मिल रहे हैं, भाई आपको मालूम है ना। लेकिन वो क्या नहीं कर सकते हैं, निषेचन नहीं कर सकते। अर्थात मेरे कहने का मतलब ये कि फीमेल का ओवम और मेल का स्पर्म आपस में रिएक्ट नहीं करता है। समझ गए ना बात को। इस प्रोसेस को अपन लोग कहते हैं इन विट्रो। ऊपर भी देखो लिखा है इन विट्रो का मतलब तभी तो टेस्ट ट्यूब बेबी होगा। समझ गए ना बात को। अगर उन दोनों का मेल और फीमेल का ओवम और मेल का स्पर्म आपस में रिएक्शन अगर कर रहा होता तो क्यों हम प्रेग्नेंट टेस्ट ट्यूब बेबी करवाते, उनको तो बच्चा हो नहीं जाता। प्रॉब्लम तो इधर ही है ना, ठीक है ना। जो निषेचन नहीं करते हैं उन्हें इन विट्रो कहते हैं। निषेचन जो नहीं करते हैं मतलब कहने का कि ओवम और स्पर्म रिएक्शन जब नहीं करें तो उसे अपन लोग कहते हैं क्या, इन विट्रो। ओके, नेक्स्ट प्रोसेस, नेक्स्ट बात ये है, ये बात ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आता है नीट में। जो निषेचन करते हैं उन्हें इन विवो कहते हैं। इन विवो देखो जो लिखा, इन विवो कहते हैं। इन विवो हिंदी में देखो ऐसे लिखेंगे, इसको विवो ऐसे लिखेंगे, इन विवो उन्हें कहते हैं। मेरे कहने का मतलब क्या, निषेचन तो कर सकते हैं वो, परंतु बच्चे को अपने अंदर नहीं पाल सकते हैं। निषेचन तो कर सकते हैं लेकिन बच्चों को अपने अंदर नहीं पाल सकते हैं। एक आप लोगों ने देखा होगा निषेचन, भाई इंटरली कोई प्रॉब्लम होगी, हार्मोन्स इस तरीके से नहीं होगी, बहुत ज़्यादा कमजोरी होगी या अपने आप में कुछ इंटरली प्रॉब्लम भी हो सकती है इसके लिए, तो इसे अपन लोग कहते हैं जो निषेचन करते हैं उन्हें इन विवो कहते हैं। फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं, दोनों फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं, बट अपने अंदर बच्चे को नहीं रख सकते हैं, उन्हें अपन लोग कहते हैं क्या, इन विवो। अच्छा, इसका उदाहरण कौन सा, शिल्पा शेट्टी का आप लोगों ने नाम सुना होगा। शिल्पा शेट्टी का नाम सुना कि नहीं सुना। शिल्पा शेट्टी और शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड, शिल्पा शेट्टी को इंटरली प्रॉब्लम थी, उन्होंने क्या किया, अपने ओवम को निकलवाया, ठीक है ना, उन्होंने अपने स्पर्म को निकलवाया, इन दोनों की ओवम और स्पर्म को लैब में रखा, फर्टिलाइजेशन करवाया। फर्टिलाइजेशन कराने के बाद अब देखो इसके माध्यम से उन्होंने क्या करवा दिया, एक कोई गरीब महिला के उसमें यूट्रस में इंटर करवा दिया था दोनों को और उसको बच्चा हो गया था। तो इस तरीके से भी हो सकता है भाई। समझने वाली बात है कि निषेचन तो ये करते हैं परंतु बच्चे को अपने अंदर नहीं रख सकते, कोई इंटरली प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है नीट वगैरह में कि जो निषेचन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो इन विवो कहते हैं। बहुत कन्फ्यूजिंग वाला भी, दोनों के नाम सेम है, कन्फ्यूजिंग भी बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पर। तो एक बार फिर, जो निषेचन करते हैं उन्हें इन विवो कहते हैं। इन विवो निषेचन करते हैं, जो निषेचन नहीं करते हैं मतलब उनका आपस में स्पर्म और ओवम रिएक्ट नहीं करते हैं, उन्हें इन विट्रो कहते हैं। समझ गए ना बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों नोट बहुत इंपॉर्टेंट है आज के लिए, ठीक है ना। अब इसके बाद देख रहे हैं आप लोग GIFT तकनीक क्या है। इस टेस्ट ट्यूब बेबी में सारी तकनीक यूज होती हैं, ठीक है ना। GIFT क्या है, GIFT का फुल नेम पे देखो, गैमेट्स से इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। गैमेट्स से इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। गैमेट्स का मतलब क्या, युग्मक, इंट्रा का मतलब अंदर, ठीक है ना, फैलोपियन का मतलब नलिका में, ठीक है ना। ट्रांसफ़र कहने का मतलब युग्मकों को किसके अंदर भेज देना, किसके अंदर भेज देना, फैलोपियन ट्यूब में भेज देना। युग्मक जो होते हैं उनको कहाँ भेज देना, फैलोपियन ट्यूब में भेज देना। कहने का मतलब मेरा ये कि स्पर्म को फैलोपियन ट्यूब के पास भेज देना। समझ गए ना बात को। अच्छा, एक यहाँ पर भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बात आती है कि जब गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र जब हम करते हैं ना तो 8 सेल विभाजन डिवीज़न, 8 सेल डिवीज़न या फिर इसके अलावा कितना 32 सेल डिवीज़न होना बहुत ज़रूरी है। सेल डिवीज़न मैंने आपको समझ 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से कितना 16, 16 से कितना हो सकता है 32, इस तरीके का डिपेंड करेगा यहाँ पर। तो गैमेट्स इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र कहने का मतलब मेरा ये कि
किसको भेज देना, युग्मकों को कहाँ भेज देना, फैलोपियन ट्यूब में भेज देना। नेक्स्ट यहाँ पर बात है ICSI का मतलब क्या हो सकता है, देखो यहाँ पर ये वाला बता रहे हैं। ICSI का मतलब होता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। समझ गए ना बात को, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इसको मतलब समझ लीजिए। जैसे अपने पास ओवम तो सही है, ओवम अपने पास ये है भाई, ठीक है ना, ओवम है, ओवम को किसी तरीके से निकाल लिया। अब एक इंजेक्शन के माध्यम से ओवम अपने पास है, किसी फीमेल से हमने ओवम को निकाल लिया, ठीक है ना, और ओवम किसी फीमेल के अंदर अगर ओवम उसके नष्ट हो रहे हो किसी फीमेल में, भाई बच्चा किसी फीमेल को इस तरीके से भी नहीं होता है, किसी फीमेल में एक विशेष प्रकार की कमी होती है, उसका ओवम जो होता है ओवम सही प्रकार से कार्य नहीं करता है। तो सही प्रकार से ओवम कार्य नहीं करता, इसलिए वो प्रेग्नेंट नहीं होती है फीमेल। अब उसके ओवम को सही प्रकार से कार्य करने के लिए भाई तो उसको एंटीबायोटिक दवा खिलाई जाती है। देखा जाता है कि कुछ समय के बाद भाई सही हो जाए तो अच्छी बात है। फिर भी किसी फीमेल में ओवम सही प्रकार से काम नहीं करते हैं, तो ऐसी फीमेल के अंदर फिर कितने ओवम को कुछ ओवमों को प्रवेश करवा दिया जाता है। लगभग एक बार में 2 ओवम प्रवेश कराए जाते हैं, क्योंकि एक ओवम की 90% से 95% नष्ट होने की संभावना रहती है, ठीक है ना। बहुत कम ऐसी कंडीशन हुआ करती है जहां पर ओवम सही प्रकार से बना रहे, ठीक है ना। इसलिए एक नहीं बल्कि 2 ओवमों को प्रवेश करा दिया जाता है। जब 2 ओवमों को प्रवेश करा दिया जाता है फिर फर्टिलाइजेशन होगा, स्पर्म जाएगा उस ओवम के साथ रिएक्ट कर लेगा, संभवतः शायद ऐसी स्थिति में बच्चा मतलब कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो सकती है। समझ गए ना बात को ये। लेकिन इसका मतलब समझिएगा, मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया वो तो, इसका मतलब इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इसका मतलब ये है कि हम किसी फीमेल से क्या निकाल लें, ओवम को निकाल लें। ओवम का मतलब अंडाणु को निकाल लें, और अंडाणु को निकालने के बाद किसी मेल से किसको निकालें, किसी मेल के स्पर्म को निकाल लें। किसके माध्यम से निकाल लें, इंजेक्शन के माध्यम से निकाल लें, और इंजेक्शन के माध्यम से निकालने के बाद इस ओवम में एंटर करवा दें। तो स्पर्म और ओवम मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे, तो क्या बन जाएगा भाई, क्या बन जाएगा इसमें, तो वो बन जाएगा ना, आपको मालूम है ना, एम्ब्रियो का निर्माण होगा, भ्रूण बनेगा। इस बने हुए भ्रूण को भी अपन लोग किसमें प्रवेश करा सकते हैं, यूट्रस में प्रवेश करा सकते हैं, गर्भाशय में प्रवेश करा सकते हैं। इससे भी कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो सकती है। तो इस विधि को अपन लोग ये भी कहते हैं। ये भी काफ़ी बार नीट में क्वेश्चन पूछा गया है, इसका मतलब क्या होता है, इसके ऊपर डिपेंड क्वेश्चन बना देते हैं वो, ठीक है ना। इसके अलावा आप लोग देख रहे हैं कि आगे मैंने लिखा है सुरोगेसी। समझ गए ना बात को, सुरोगेसी का मतलब क्या होता है, इस सुरोगेसी का मतलब होता है किराए की कूख। ये यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा किराए की कूख का मतलब क्या है। कुछ फीमेल ऐसी होती हैं जो निषेचन तो कर सकती हैं बहुत अच्छी तरीके से, मेल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फीमेल में निषेचन करने की सक्रिय क्षमता है, बड़े आराम से निषेचन को कर सकती हैं, बट कोई इंटरनली प्रॉब्लम है, यूट्रस सही प्रकार से एक्टिव नहीं है ना। कुछ हार्मोन्सों का जो मेल है वो ठीक प्रकार से नहीं है, चेकअप में या सामने बात आई है। तो ऐसी फीमेल क्या करती हैं, ऐसी फीमेल जैसे मान लो लिख देते हैं यहाँ पर ये फीमेल है और यहाँ पर लिख देते हैं ये मेल है, ठीक है ना। मैंने कहा ये फर्टिलाइजेशन तो कर सकती हैं, यहाँ पर ऐप का मतलब क्या, फर्टिलाइजेशन तो ये कर सकते हैं, फीमेल और मेल आपस में फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं, बट एक प्रॉब्लम है कि फीमेल को कुछ ना कुछ इंटरनली प्रॉब्लम है। तो ये किराए की कूख का मतलब आपको बता रहे हैं। तो ऐसी फीमेल क्या करती हैं, अपने अंदर से ओवम को निकलवा देती हैं। समझ गए ना बात को। और मेल के किसको ले लिया जाता है, स्पर्म को ले लिया जाता है। दोनों के स्पर्म और ओवम को रिएक्शन करा दिया जाता है। देखो भाई आपको मालूम है ना, जब किसी मेल का क्या मिलेगा, किसी फीमेल का ओवम मिलेगा, किसी मेल का क्या मिलेगा, स्पर्म मिलेगा, ये दोनों आपस में मिलेंगे। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो किसका निर्माण करेंगे भाई मेरे, क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। समझ गए ना बात को, क्या बनाएंगे, जाइगोट। जाइगोट का मतलब क्या, युग्मक का निर्माण होगा, एम्ब्रियो का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, एम्ब्रियो मतलब भ्रूण बनेगा। भाई दोनों के जब मिल जाएंगे स्पर्म और ओवम तो भ्रूण बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। इस एम्ब्रियो को अब कहाँ प्रवेश कराना है भाई, ये तो देख लीजिए, इस बने हुए एम्ब्रियो को, क्योंकि फीमेल में तो प्रॉब्लम है ना, तभी तो उसका नाम सुरोगेसी रखा गया, किराए की कूख, ठीक है ना। अब ऐसी फीमेल जो गरीब वर्ग के कुछ व्यक्ति हुआ करते हैं, गरीब वर्ग के व्यक्तियों के पास जाते हैं और गरीब वर्ग के महिलाओं से ये लिखवा लिया जाता है, उनसे बात करते हैं कि हम आपको इतना पैसा देंगे, हम इतना आपको रुपया देंगे कि आप 9 माह तक हमारे इस बच्चे को अपनी कूख में पाल लीजिएगा, और 9 माह के बाद जैसी बच्चा जन्म लेगा हम अपने बच्चे को ले जाएंगे। आपको कुछ इसके बदले, इस मेहनत के बदले में कुछ ना कुछ उपहार देंगे, पैसा देंगे। तो जो थोड़ा सा गरीब फैमिली के लोग हुआ करते हैं वो इस काम को तुरंत ही करने के लिए राजी हो जाते हैं। तो इस पूरी प्रोसेस को अपन लोग कहते हैं क्या, किराए की कूख, सुरोगेसी। एक कोई प्रॉब्लम नहीं है, सुरोगेसी समझने में एक छोटी सी कहानी एक प्रकार की है। इस चीज़ को आप लोग बड़े आराम से समझ सकते हैं कि फीमेल कोई इंटरनली प्रॉब्लम है फीमेल में, तो अब उसके गर्भाशय में मतलब बच्चा नहीं पल सकता है, बच्चा नहीं पल सकता, उसको बच्चा चाहिए तो किसी दूसरी
महिला के गर्भाशय में स्पर्म और ओवम जो रेक्ट एम्ब्रियो बना है उसको एंटर करवा दें, 9 माह के बाद उससे भी एक बच्चा हो जाएगा, उस बच्चे को अपने आप ले सकती हैं। ठीक है ना, इसे कहते हैं अपन लोग क्या, किराए की कुख। इसका नाम क्या रखा गया है, सुर्गेसी रखा गया है। समझ गए ना बात को। अब इसके अंतर्गत थोड़ी प्रॉब्लम भी आती है, प्रॉब्लम्स ऑफ ART। समझ गए ना बात को। ART का कुछ प्रॉब्लम भी होती है। इस पूरी जो टेस्ट ट्यूब बेबी मैंने समझाया, मैंने वहाँ पर लिखा प्रॉब्लम ऑफ ART। ART के अंतर्गत कुछ प्रॉब्लम होती है, जैसे डॉक्टर बहुत अच्छा होना चाहिए। जब टेस्ट ट्यूब बेबी हम करवाएं तो डॉक्टर भी बहुत योग्य और अच्छा होना चाहिए। इसके लिए भी एक डॉक्टर अच्छा होना चाहिए। सुर्गेसी के लिए किराए की कुख में जब हम एंटर करवाते हैं दूसरे की महिला की बॉडी में, ठीक है ना, तो अच्छा डॉक्टर होना चाहिए। जो व्यक्ति करवा रहा है उसके पास पैसा भी बहुत अच्छा होना चाहिए। भाई गरीब व्यक्ति का तो काम है नहीं है जी। ठीक है ना भाई, जैसे आप लोगों ने शाहरुख खान का नाम सुना होगा, बहुत रुपये इन्होंने खर्च किया संतान प्राप्त करने के लिए। मुकेश अंबानी का नाम सुना होगा, निसंतान थे भाई, संतान प्राप्त करने के लिए इन्होंने बहुत पैसा खर्च किया है ना, और वो बहुत समय तक रहे भी हैं निसंतान। ठीक है ना, कोई संतान ही नहीं इनको हुई है। टेस्ट ट्यूब बेबी के बाद में सारा लेना पड़ा कि नहीं लेना पड़ा। ठीक है, अच्छा डॉक्टर होना चाहिए, पैसा अच्छा होना चाहिए, बॉडी मेंटेन। समझ गए ना बात को। देखो मैंने वहाँ लिखा बॉडी मेंटेन, बॉडी का भी बैलेंस बिल्कुल कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। मतलब मेरे कहने का ये कि किसी भी प्रकार की इंटरनली प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी प्रकार की इंटरनली प्रॉब्लम है तब भी संभव नहीं है जी सब। ठीक है ना, हार्मोन्स एक्टिव, फीमेल में हार्मोन्स एक्टिव होने चाहिए, अर्थात रिएक्ट कर सकें किसी के साथ। मेरे कहने का मतलब वही कि फीमेल में ओवम बिल्कुल कैसे होना चाहिए, एकदम सक्रिय होने चाहिए। मेल में भी बिल्कुल एकदम स्पर्म में बिल्कुल एकदम सक्रिय होने चाहिए, क्योंकि एक विशेष प्रकार की गर्मी मान लो आप, विशेष प्रकार की एनर्जी मान लो इस चीज़ को। अगर स्पर्म में विशेष प्रकार की एनर्जी है तब तो वो ओवम के साथ रिएक्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। समझ गए ना बात को। अगर ओवम में विशेष प्रकार की एनर्जी है तब तो वो स्पर्म के साथ रिएक्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब आप लोग मान लो, एक बात को मैंने उस नेक्स्ट वाले वीडियो में समझाया है कि एक बार जो वीर्य निकलता है, बस एक बार वीर्य निकलने के दौरान कितने 50 लाख स्पर्म होते हैं। समझ गए ना बात को। 50 लाख से 60 लाख, ठीक है ना, प्रकार के स्पर्म होते हैं। इतने सारे स्पर्म, अनगिनत स्पर्म एक छोटे से ओवम के साथ रिएक्शन करते हैं, और ओवम में एक ऐसी विशेष प्रकार की एनर्जी होती है। आपको बता दें, ये ओवम है मान लो, समझाने के लिए मैंने यहाँ पर बनाया। ओवम में एक ऐसी विशेष प्रकार की एनर्जी होती है कि इन सारे स्पर्मों को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। और नष्ट करने के बाद सिर्फ एक स्पर्म ही इस ओवम के अंदर जाता है और रिएक्शन करता है, जिससे किसका निर्माण कर लेता है, एम्ब्रियो का निर्माण कर लेता है। यह बना हुआ एम्ब्रियो ही किसके माध्यम से भाई उसमें गर्भाशय में प्रवेश करता है, तब जाकर एक बच्चे का जन्म होता है 9 माह के बाद। आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है ना। तो बहुत सारे कारण मैंने आप लोगों को बताया। टेस्ट ट्यूब बेबी कैसे होते हैं मैंने सबसे पहले फर्स्ट उसमें समझाया। शुरुआत में मैंने टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में बताया कि टेस्ट ट्यूब बेबी है क्या। इस वीडियो को बड़े आराम से आप लोग देख सकते हैं। और फिर मेरे कहने का तो ये मतलब है, बहुत से इससे अपने देश में कुछ ऐसे बच्चे हैं टेस्ट ट्यूब बेबी कराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो बहुत गरीब हैं, अनाथालय में वगैरह में रहते हैं। तो जो अच्छे लोग हैं जिनको नहीं होता है, भाई संतान नहीं हुई है बहुत समय से, वहाँ से लाकर उन बच्चों का पालन पोषण करें। उन बच्चों को एक अच्छी देखभाल मिलेगी तो बच्चे आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना। आगे बढ़ने के साथ साथ उनको एक अच्छा परिवेश मिलेगा, पढ़ाई करेंगे और अपने देश का नाम भी रोशन करेंगे। फिर वो एक अलग प्रॉब्लम है जिसको नहीं, हमें अपना ही बच्चा चाहिए, अपना बच्चा चाहिए। बहुत समय से बच्चा नहीं हो रहा है, हमें उनका खुद का बच्चा चाहिए, तो भाई वो टेस्ट ट्यूब बेबी का सहारा ले सकते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी जो है, इसके माध्यम से एक विधि है, इसके माध्यम से भी संतानें प्राप्त की जा सकती हैं। इस पूरी प्रोसेस को अपन लोग कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। और इसका सबसे पहले मैंने नाम लिखा था रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जनन स्वास्थ्य। ठीक है ना। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरी बात ज़रा सी भी आपके अगर दिल और दिमाग में बैठी हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नमस्कार।